जय हिंद साथियों। मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज का टॉपिक है अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकारों वालों के प्रति संवेदनशीलता। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आपका यूपीएसआई और यूपी पुलिस में बनने वाला ये टॉपिक है, ये इतना व्यापक टॉपिक है। इस टॉपिक को आप हर स्तर पर समझ सकते हैं। हर स्तर पर आप जिस पोस्ट पर भी आप तैनात होंगे, चाहे पीसीएस लेवल की हो या आईएएस लेवल की आपकी जॉब हो या एसएससी की हो या यूपी पुलिस की हो, लेकिन आपको इस अवधारणा को आत्मसात करना ही होगा, क्योंकि इस अवधारणा से अगर आप भेदभाव करेंगे तो आप अपने पद पर तैनात होकर किसी के साथ अन्याय की अवधारणा को अपनाएंगे, किसी के साथ न्यायपूर्वक नहीं बर्ताव करेंगे। तो अल्पसंख्यकों की अवधारणा को हमें अच्छे से समझना है कि क्या होता है अल्पसंख्यक और किस तरीके से हमारे देश में अल्पसंख्यकों की अवधारणा है। पहला है आपकी कि भारत जो है विविधताओं का देश है, लेकिन यहाँ सर्वत्र विविधता में एकता का मनोरम दृश्य दृष्टिगोचर होता है। यानी हमारा भारत विविधताओं का देश है, बहुत ज़्यादा विभिन्न जाति धर्म निवास करते हैं, लेकिन तब भी हमारा एकता का मनोरम हमारे यहाँ स्थापित होता है भारत देश में। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी भारत के इस विशिष्ट एवं अद्वितीय गुण को बनाए रखने के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश किया है। हमारा जो भारत है विविधता से भरा हुआ है, उसी के उद्देश्यों को आत्मसात करते हुए जो कि संविधान निर्माता थे, उन्होंने अपनी देश को ध्यान में रखकर संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को बनाया है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में अंतर है, ताकि दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कि आप अपने अधिकारों का भी एक तरीके से सेव कर सकते हैं, दूसरे के अधिकारों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? या आप अपना कर्तव्य निभाकर दूसरे के अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। वहीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिक को एक और जहां समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता तथा संस्कृति और शिक्षा जैसे विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि मौलिक कर्तव्यों में ये नहीं है, ये मौलिक अधिकारों में ही आपको बताए गए हैं। वही मौलिक कर्तव्य आपकी अलग अवधारणा को व्यक्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत देश के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करने के लिए धर्म, भाषा, स्थान पर आधारित सभी भेदभाव से परे होकर ऐसी प्रथाओं का निर्माण करने की अपेक्षा की गई है जो सांस्कृतिक के निर्माण में सहायक हो और जो किसी के भी सम्मान को ठेस ना पहुंचाए। कहने का तात्पर्य ये है, मौलिक आपके अधिकार जो हैं वो आपको हर प्रत्येक व्यक्ति को मिले हुए हैं। मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिनका पालन आपको करना एक महत्वपूर्णता को व्यक्त करता है। यदि आप मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तो आप दूसरे के अधिकारों को भी सुरक्षित रख सकते हैं, मौलिक अधिकारों को, और अपने स्वयं के भी मौलिक अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। वहीं भारतीय नागरिक अपनी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझते हुए उसका परीक्षण करें और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा कर उसे अक्षुण्ण बनाएं। यानी भारत के जो नागरिक हैं, अपनी विविधताओं का देश है ना, तो विविधताओं के देश में आपकी प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करके आप सभी को एक समान भाव से देख सकते हैं, जो कि एक चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो। वही देश में विभिन्न धर्मों संप्रदायों के अनुयायी यहाँ एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग तरह तरह की पूजा अनुष्ठानों, पर्व त्योहारों का प्रेम भाव से आयोजन करते हैं, जो कि भारत की विविधता को दर्शाता है। वहीं एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते हैं और इस महान राष्ट्र को एक वृहद एवं आदरणीय संरचना प्राप्त करते हैं। यद्यपि भारत में हिंदू धर्मावलंबी बहुसंख्यक हैं, लेकिन हिंदुओं की सनातन परंपरा में सहिष्णुता एवं सौहार्द नामक अनोखा तत्व इस देश को विलक्षणता प्राप्त करता है, जो विश्व के लिए अनुकरणीय है। एक तरीके से इस देश में कुछ समुदाय छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जो भारत है हमारा, हिंदू धर्म का वहाँ भारत धर्म में बहुलता है, लेकिन हिंदू धर्म में एक मुख्य बात यह है कि वे हिंदू धर्म के जो भी है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म में सहिष्णुता और सौहार्द की भावना के अनोखा तत्व है कि सहिष्णुता, आपको सभी धर्मों को एक तरीके समान भाव से, सद्भाव से, समभाव से देखना है और प्रत्येक नागरिक को अपनी
एक समान दृष्टि से आपको देखना है। वहीं आगे देखते हैं कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। अल्पसंख्यक क्या होता है? अल्पसंख्यक के रूप में परिभाषित समुदायों को भी बहुसंख्यक हिंदुओं की तरह ही अपने धर्म और रीति रिवाज, पर्व, संस्कृति के आयोजन का भरपूर अवसर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि भारत जो है हिंदू बहुल राष्ट्र है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं है। अल्पसंख्यकों को भी पूर्ण अधिकार है, क्योंकि संविधान में हमारा एक स्पष्ट तरीके से उल्लेख किया गया अल्पसंख्यकों के लिए भी। वहीं यद्यपि समाज में प्रगति के साथ असमानता का तत्व अस्तित्व भी संभव है, वहीं अपना देश भी इसका अपवाद नहीं हो सकता। मतलब प्रगति में भी कई बार असमानता आती है। भाई बहुसंख्यक प्रगति करेंगे, अल्पसंख्यक प्रगति करेंगे, दोनों प्रगति कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रगति में भी असमानता का भाव निहित होता है। उसको समझने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से हम आगे देखते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग शोषण आधारित व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ता है, जिन्हें सामाजिक तथा आर्थिक आधार पर वंचित की संज्ञा दी गई है। क्योंकि समान समाज में समान रूप से तो किसी की एक सी आर्थिक स्थिति नहीं होगी। किसी की कोई ज़्यादा अमीर होगा तो कोई कम अमीर होगा, कोई बहुत ज़्यादा गरीब होगा तो कुछ कम गरीब होगा। इस तरीके से आर्थिक दृष्टि के आधार पर भी समाज में असमानता उत्पन्न होती है। वहीं जो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो उसको वंचित की श्रेणी में आपको एक तरीके से संज्ञा दी जाती है। वहीं भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन वंचितों को समाज की मुख्य धारा में लाने की ठोस व्यवस्था की है। समाज की मुख्य धारा में लाने की एक ठोस व्यवस्था की है। कि क्या की है ठोस व्यवस्था? लेकिन ये सिर्फ कानून से ही संभव नहीं होगा, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कानून बहुत ज़्यादा बना रखे हैं, अच्छे कानून बना रखे हैं, लेकिन कानून की ठोस व्यवस्था ही आपको मुख्य धारा में नहीं लेके आ सकती। उसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनी ओर से भी ठोस पहल करनी चाहिए। अपनी ओर से भी इस अंतर को समाप्त करने की ठोस पहल करनी है। वहीं वंचितों को उचित सम्मान और अधिकार दिलाकर उन्हें राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वहीं इसके लिए सर्वप्रथम वंचित तथा अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता एवं सहानुभूतिपूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। यानी आपको वंचितों या अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए आपके अंदर, और सहानुभूति भी होनी चाहिए। तभी एक तरीके से उनको सम्मान और अधिकार दिलाने की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। वहीं देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक है कि देश का प्रत्येक नागरिक अपनी मातृभूमि के नाम पर अपना सिर ऊंचा कर चल सके। यानी देश की एकता और अखंडता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर उठा के चले। ऐसा नहीं कि एक तो बहुत अच्छे से नारा लगा रहा है, दूसरा नहीं लगा रहा है। दूसरा क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है। आर्थिक स्थिति ना होने के बावजूद भी अगर आपको उसको सम्मान बराबर देंगे तो तब भी वो उसी तरीके से जोर शोर से नारा लगाएगा जिसे लगाना चाहिए। तो समानता आपको हर स्तर पर लेकर आनी होगी, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो। सम्मान आपको, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपको संविधान में दिया गया है। उसी तरीके से हमें इस बात का भी गर्व हो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देश के प्रत्येक वंचित व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछना भी था, कि प्रत्येक वंचित व्यक्ति की आंख में आंसू नहीं आने देना है। इसका निहितार्थ ये है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि देश का प्रत्येक नागरिक सम्मान का जीवन व्यतीत कर सके। सम्मान का जीवन व्यतीत करना ही उसकी आंख से आंसू को पोंछना कहलाता है। वहीं भारत जो कि आज चंद्रमा पर अपनी दस्तक दे चुका है, वहीं अमेरिका सहित अधिकांश विकसित देशों को हिला देने वाली आर्थिक मंदी भी भारत विश्व की दूसरी महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रही है। एक तरीके से हर स्तर पर भारत को एक तरीके से कामयाबी मिल रही है। कामयाबी मिलने का तात्पर्य यह भी है कि अगर आप यहाँ पर हर किसी को अपने समानता के भाव से देखेंगे तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। और क्योंकि समानता का भाव करना है तो सभी के लिए समानता का भाव होना चाहिए। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हम अल्पसंख्यकों के प्रति और भी फैक्ट है उन पर चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।